स्वागत है दोस्तों आपका खारून एकेडमी के करंट अफेयर्स सीरीज में। आज हम 20 और 21 जनवरी के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें खारून एकेडमी को। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोड ए थान ओलंपियाड के आयोजन में छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे शामिल होंगे? तो इस चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5000। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोड ए थान ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इस ओलंपियाड का उद्देश्य स्कूली बच्चों के छात्रों में भी कोडिंग के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने की है। इस ओलंपियाड में सरकारी स्कूलों के 5000 बच्चे शामिल होंगे। इस ओलंपियाड की थीम होगी गेटिंग फ्यूचर रेडी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन सरकारी स्कूलों के छात्रों में भी कोडिंग के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने के उद्देश्य से किसके साथ मिलकर कोडिंग ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिंदुस्तान टाइम्स के। छत्तीसगढ़ शासन हिंदुस्तान टाइम्स के साथ मिलकर कोडिंग ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किस जिला को खो खो प्रशिक्षण हेतु चुना गया है? तो इसका सही आंसर है आंसर बी कांकेर। भारतीय खेल प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा खेलो इंडिया के आयोजन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले को खो खो प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में संचालित मिलेट मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल किए गए हैं? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20। छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 20 जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर खुदाई के दौरान मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजनांदगांव। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ गांव विकास खंड के अंतर्गत ग्राम बाजार नवा गांव में नल पाइपलाइन खुदाई के दौरान मुगल काल के 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मुगल कालीन यह सिक्के लगभग 1700 से 1800 ईस्वी के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा खुदाई के दौरान मिश्रित धातु के 3 अंगूठियां और 2 कड़े भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है आंसर डी 20%। पिछले 4 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है। साथ ही मछली पालन करने वाले किसानों को 40 से 60% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। साथ साथ आपको नील क्रांति के बारे में जानना चाहिए। नील क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन से है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में देश कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मत्स्य बीज उत्पादन कहा जा रहा है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5वें नंबर पे। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ 5वें और मत्स्य उत्पादन में 6वें स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय तखतपुर का नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर है रानी दुर्गावती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के तखतपुर में स्थित शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय का नामकरण रानी दुर्गावती के नाम पर करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लघु धान्य फसलों की उत्पादकता 5.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जिसे कौन से वर्ष तक 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2026-2027 तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है, जैसे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के लघु धान्य फसलों की उत्पादकता 5.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जिसे 2026-27 तक कितने क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तब आपको आंसर 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लेना है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चन बता दूं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 95,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोदो, कुटकी, रागी एवं अन्य लघु धान्य फसलों की खेती की जा रही है, जिसे प्रतिवर्ष 2026-27 तक कितने हेक्टेयर तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 1,90,000 हेक्टेयर। ऑप्शन डी इसका सही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 20 जनवरी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 37वां स्थापना दिवस 20 जनवरी को मनाया जा चुका है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत संचालनालय ने किस आगामी तिथि को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के आयोजन के लिए कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23 जनवरी 2023 को। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत हर 3 महीने में ग्राम सभा का कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित तिथि जैसे कि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के साथ साथ प्रतिवर्ष जून एवं नवंबर महीने में ग्राम सभा का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। जो नवंबर और जून में जो ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है वो आपस में मिलकर ही तिथि सेलेक्ट करके उस डेट पे ये अपना सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इसकी कोई तिथि वो रहती नहीं है, फिक्स नहीं रहती है, अपने हिसाब से वो उसको अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से उसको करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सेंटर के स्टार्टअप को देश के टॉप 10 डिफेंस स्टार्टअप में जगह मिली है? ये थोड़ा डिफेंस हो गया है, ये एक्चुअली में डिफेंस है, इसको मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 36 INC इंक्यूबेशन सेंटर, इसका सही आंसर है ये। राजधानी रायपुर के 36 INC इंक्यूबेशन सेंटर के स्टार्टअप देश और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को मदद कर रहे हैं। इन इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर्ड पहला स्टार्टअप जो है एवियोरान है। एवियोरान जो है BSF, CRPF और राज्य पुलिस तथा एंटी नक्सल फोर्सेस को हाईटेक ड्रोन बनाकर दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में ई गुरु शिष्य योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में ई गुरु शिष्य योजना का शुभारंभ किया गया है। चलो ये अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर करने में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुकमा। प्रदेश के किस जिले में छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म सिटी विकसित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महासमुंद। झुमका जल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोरिया। प्रथम झुमका जल महोत्सव सन 2023 में शुरू हुआ है और ये 17 से 18 जनवरी 2023 तक चला है। कोरिया जिले के झुमका बोट क्लब में झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रेल मंडल ने ट्रेन में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी सहेली नामक टीम बनाई है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिलासपुर रेल मंडल के द्वारा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 181। चलिए दोस्तों अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ एक डेविल फिश मिली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 पैरी नदी पे। गरियाबंद के पैरी नदी में डेविल फिश मिली है। यह मछली भारत से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है और इसे माउथ कैट फिश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन देव भवन अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित होगा, यह छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है रायपुर में स्थित है। प्राचीन देव भवन रायपुर में स्थित है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट इसी वर्ष कब से शुरू होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अप्रैल 2023 से। इसमें ऑप्शन बी पे हाईलाइटेड है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सी सही है अप्रैल 2023 पे। ये तो छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट इसी वर्ष अप्रैल के कवर्धा के भोरमदेव कारखाने के पास शुरू होगा। फिलहाल यह प्लांट धान से नहीं बल्कि गन्ने से शुरू होगा, जिसमें रोजाना 80 किलो लीटर एथेनॉल निकालने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में कहां से खंडित प्राचीन शिलालेख मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मारो। नारायणपुर स्थित ग्राम मारो में एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक यह लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।